श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्र सोमवार सप्तमी तिथि आने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक उपाय को करने के बाद आपके घर में इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर को आपको मन से करना पड़ेगा, या आपकी कोई अगर मनोकामना भी है धन से जुड़ी हुई, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई, तो भी आप लोग यह उपाय एक बार इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय को जरूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय सिर्फ इसी एक विशेष दिन पर किया जाना है। इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताए हैं। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि सप्तमी के दिन इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं, वह घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है, तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा, तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी, वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें चैत्र नवरात्रि सप्तमी के दिन करना किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए सप्तमी प्रदोष व्रत है, और आप सभी लोग जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिवाजी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो, और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो, तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना
कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को है दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें घर बनाना है पर घर बनाने लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो निश्चित ही यह सप्तमी प्रदोष व्रत आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को। अब इस उपाय में करना क्या है, बस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, वही बताते हैं, अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र। शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है, तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लोगे? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल उपाय में प्रयोग में लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल, सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लेना। सप्तमी के दिन प्रदोष काल में या सुबह के समय जब इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव के मंदिर में आए हैं। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र बील गौराल सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वह अपनी अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, वह कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना, अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना? क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीप तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो,
ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है और प्रदोष व्रत के दिन का। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है, न भगवान शिवाजी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई, इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना? ये जो दीपक आप लोग आटे का लोगे, जो आटा आप गूंदोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा गूंदकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वह गोल बत्ती रखोगे। देखो, गोल बत्ती भी दो दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना, अपने घर में जो रुई रखी हुई है, उस रुई आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिवाजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे। शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है। तेल वगैरह आज के दिन, तो मतलब दिन मत डालना सप्तमी प्रदोष व्रत के दिन, क्योंकि भगवान शिवाजी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके ना। बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर इसी मतलब घी से भगवान शिवाजी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देशिका की घी से घर में बरकत भी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशिका की घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वह भगवान षष्ठ जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई, सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह में धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई, उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिवाजी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिवाजी के मंदिर में पहुंचते हो, जग कर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना ऐसे करोगे, सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिवाजी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं, वह शिवाजी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो, है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो। पहले उसी के बाद अगर आप शाम के समय सुबह को कर रहे हो तो जाते से यह को नहीं करना है, जाकर बैठना है। भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगा ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बात का ध्यान रखना, इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा, है ना। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने, नहीं या आस पास पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है।
जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो होगा, वह माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोका सुंदर जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली वह बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके आपको इस बेलपत्र को माता सुचंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एकमी पत्र उठा लो, जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एकमी पत्र को उठाकर पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा, वह जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल, जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का, वह जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है ना, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही जो है इस उपाय को करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता सुसन जी वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना, और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ 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 में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग ये उपाय पूरा कर लेते हो, चारों सामग्रियां समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वहीं के बैठे बैठे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। आपकी जो मनोकामना हो, धन धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या, परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके उसके बाद में 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना है। चैत्र सप्तमी है और इस सोमवार के दिन करें 108 चावल 2 लौंग का। ये महाउपाय आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 15 अप्रैल 2024 को चैत्र महीने का बड़ा पड़ने जा रहा है। ये कोई साधारण सा सोमवार नहीं है, बल्कि महासोमवार है। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के बराबर का ये ताकतवर सोमवार होगा, जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद जीवन से आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप चैत्र के बड़े सोमवार के दिन 108 चावल और 2 का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी ही इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र महीने में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी समझा जाता है। इसी महीने भगवान शिव जी की भी आराधना की जाती है ताकि उनकी हमको हासिल हो सके। आखिर इस महीने भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है, उस थोड़े से उपाय से उसको करोड़ों वापस से लाभ मिलता है। चैत्र मास में इस दौरान अगर आप बस बड़े सोमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं। दोस्तों,
तो आपके जीवन का कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, चाहे वो नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा, वो चाहे संतान हासिल की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन अगर आप अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकाल कर के चावल और लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा। आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब होंगे। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक आपने ही लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप 2-4 मिनट निकाल कर के सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे 16 के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिए जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान शिव को जप करता दुखहर्ता समझा जाता है। भगवान शिव सृष्टि के संचालन करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत का वो सामना कर रहा हो, बस ज्येष्ठ के बड़े सोमवार के दिन अगर वो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके बाद 108 चावल का दान करें, भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें, तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं, वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन जाएं, किसी भी शिवालय जाएं, वहां पर पहले एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को 2 लौंग अर्पित करें। इतना करने भर से आप मान के चलिए दोस्तों, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उपाय सिर्फ चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता है चैत्र महीने के सोमवार के दिन 2 लौंग का आप यह उपाय करते हैं, तो आपके जो भी शत्रु होते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों, ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। और दोस्तों, ये उपाय अगर आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा, वो रुके भी टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है जो आपके घर का जल हो, और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। उसके बाद 108 गेहूं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है।
अगर यह उपाय आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में जहां पर एक तरफ धन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। और जो धन वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। चौथा उपाय जो बताने हम जा रहे हैं आपको, यह है दोस्तों, इच्छा पूर्ति का महाउपाय। और यह उपाय जो भी करता है, उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो, वो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद पूरी हो जाए, तो दोस्तों 108 आंकड़े के फूल की माला बनाइए और वो भगवान भोलेनाथ को चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए, कैसे ही इच्छा हो आपकी वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि आंकड़े के जो फूल होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है, आंकड़ों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों यह उपाय करना भूलिएगा। पांचवा, अगर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। और यह उपाय अगर आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है, वह घाटा होना बंद हो जाए। छठा, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, अगर आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों चैत्र महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाएं। पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक एक पवित्र जल से करें जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक फिर से गन्ने के रस से करना है। फिर आपको भोलेनाथ का अभिषेक शुद्ध पानी से करना है। अगर यह उपाय आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्त, तो बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हों, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, कई लोगों की जो इच्छा होती है वह यह इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की हासिली हो जाए, एक विद्वान संतान की हासिली हो जाए। तो आप क्या करना चाहिए? चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाएं, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सेहत लगाकर के अर्पित कर दें। अगर आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों कैसी भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की, पुत्री की, विद्वान पुत्र की, वह इच्छा आपकी जरूर ही पूरी होगी और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की हासिल होगी। पूरी इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि सप्तमी का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि सप्तमी व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए नवरात्रि सप्तमी व्रत इस साल 8 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि सप्तमी के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है।
इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नवरात्रि सप्तमी के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे नवरात्रि सप्तमी के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। खास उपाय, कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या-क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है दोस्तों। मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको नवरात्रि सप्तमी के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा, आपके जीवन से सभी परेशानियां